शुक्लां ब्रह्मविचारसार परममध्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। श्री सरस्वती मैया की जय। श्री जानकी मैया की जय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं आज आपके सामने ज्योतिष में एक नए विषय को लेकर। आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में चंद्रमा से बनने वाले योगों पर। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और आल का बटन दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको उसकी सूचना प्राप्त हो सके। देखिए, आज हम चंद्रमा से बनने वाले योगों पर विचार करेंगे कि चंद्रमा से कुंडली में कौन कौन से योग बनते हैं। तो आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए चलते हैं अपने विषय की ओर। आज हम चर्चा करेंगे चंद्रमा से बनने वाले योगों पर। तो देखिए, चंद्रमा से जो योग बनते हैं उनमें पहले नंबर पर योग है अनफा। पहला है अनफा। अनफा योग का नियम कैसा है, किस प्रकार से अनफा योग बनता है। यहाँ पर एक कुंडली बना लेते हैं पहले अपन एक। और यहाँ पर लग्न में चंद्रमा को बैठा देंगे। चंद्र कुंडली। तो देखिए, अनफा योग का जो नियम है, अनफा योग किस प्रकार बनता है कि यदि चंद्रमा से द्वादश में कोई ग्रह हो, द्वादश में कोई ग्रह हो और द्वितीय में कोई ग्रह ना हो। द्वादश में कोई ग्रह हो यानी कि चंद्रमा है, चंद्रमा से द्वादश भाव में कोई ग्रह हो, द्वादश भाव ये होगा और द्वितीय भाव ये होगा। अब द्वादश में कोई ग्रह से यहाँ पर तात्पर्य है, इसमें जो ग्रहों को लेंगे यहाँ पर हम मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन 5 ग्रहों को लेंगे। यहाँ पर इन 5 ही ग्रहों को हम देखेंगे। यानी कि यहाँ पर लिखा है कोई ग्रह हो, तो इन 5 ग्रहों में से कोई ग्रह द्वादश भाव में हो और द्वितीय भाव में इनमें से कोई ग्रह ना हो तो अनफा योग बनता है। यहाँ पर इन योगों में जो चंद्रमा से योग बनेंगे, इनमें सूर्य, राहु और केतु, इन तीनों ग्रहों का विचार हम यहाँ पर नहीं करेंगे। इन 5 ही ग्रहों का यहाँ पर विचार होगा। देखिए, इस प्रकार से अनफा योग बनता है। अब हम दूसरा नंबर है सुनफा योग। सुनफा। तो देखिए, सुनफा योग का क्या नियम है। यदि चंद्रमा से द्वितीय में कोई ग्रह हो, द्वितीय में कोई, इसे साफ कर देते हैं, ये आप समझ ही गए होंगे। द्वितीय में कोई ग्रह हो और द्वादश में कोई
ग्रह ना हो, द्वितीय में कोई ग्रह हो और द्वादश में कोई ग्रह ना हो। यानी कि चंद्रमा से द्वितीय भाव योग होगा, चंद्र कुंडली में द्वितीय भाव, इस भाव में कोई ग्रह हो। कौन से ग्रह? मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, इन 5 ग्रहों में से कोई ग्रह यहाँ पर हो और द्वादश में इन 5 ग्रहों में से कोई ग्रह ना हो, तो कौन सा योग बनेगा? सुनफा योग बनेगा। इस प्रकार से सुनफा योग बनता है। अब तीसरे नंबर पर है दुरुधरा। दुरुधरा, तो देखिए दुरुधरा योग किस प्रकार से बनता है। यदि चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश दोनों भावों में ग्रह हो तो दुरुधरा योग बनता है। यदि चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश दोनों में कोई ग्रह हो, तो दोनों में मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, इन 5 ग्रहों में से कोई ग्रह, द्वितीय भाव में भी इन 5 ग्रहों में से कोई एक ग्रह हो, 2 हो, और इसमें भी 1 ग्रह या 2 ग्रह 3 ग्रह, उन 5 ग्रहों में से ग्रह होने चाहिए। दोनों भाव में कोई से भी ग्रह हो तो कौन सा योग बनेगा? दुरुधरा योग बनेगा। अब देखते हैं 4 नंबर पर कौन सा है? केमद्रुम। 4 नंबर पर है केमद्रुम, केमद्रुम योग है। तो देखते हैं केमद्रुम योग किस प्रकार से बनता है। तो इसका नियम है, यदि चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश दोनों भावों में कोई ग्रह ना हो, कोई ग्रह ना हो तो केमद्रुम योग बनता है। यानी कि चंद्रमा से द्वितीय भाव और द्वादश भाव, इन दोनों भाव में मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, इन 5 ग्रहों में से कोई भी ग्रह ना हो तो केमद्रुम योग बनता है। देखिए अनफा योग बनता है कि यदि चंद्रमा से द्वादश में कोई ग्रह हो और द्वितीय में कोई ग्रह ना हो तो अनफा योग बनता है। द्वादश में हो और द्वितीय में कोई ग्रह ना हो। और सुनफा बनता है अनफा का उल्टा, यानी कि अनफा का विपरीत सुनफा होता है। द्वितीय में कोई ग्रह हो और द्वादश में कोई ग्रह ना हो तो सुनफा योग बनता है। इसी प्रकार दुरुधरा योग द्वितीय और द्वादश दोनों भाव में ग्रह हो तो दुरुधरा योग बनता है। और इसका विपरीत है केमद्रुम योग, यानी कि द्वितीय और द्वादश दोनों भाव में कोई ग्रह ना हो तो केमद्रुम योग बनता है। तो देखिए इस प्रकार से आज मैंने आपको चंद्रमा से बनने वाले, कुंडली में बनने वाले योगों को बताया। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और आल का बटन दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको उसकी सूचना प्राप्त हो सके। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री जानकी मैया की जय।